सबको जय मसीह की। आइए आज शाम में हम परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति और जय जयकार करते हैं। और आइए आज शाम में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं प्रेरितों 13:47। क्योंकि प्रभु ने हमें वह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। आमीन। ये प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया से कह रहे हैं, अपनी कलीसिया को बता रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि मैंने तुझे आज्ञा दी है, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। ये प्रेरित पौलुस बताना चाहते हैं, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। ये पौलुस हमें समझा रहे हैं ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। आमीन। पौलुस प्रभु के दास थे और प्रेरित पौलुस प्रभु के दास थे और यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। जो यीशु मसीह बातें बताते थे और जो ज्ञान बताते थे और जो परमेश्वर के बारे में बताते थे, उन्हें वो सुनते थे और फिर वो अपनी कलीसिया को बताते थे। ऐसे ही पौलुस ने हम बताया है कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है अन्य जाति के लिए ज्योति ठहराने की। कौन है अन्य जाति? ये अन्य जाति किनको बोल रहे हैं? ये अन्य जाति हम ही सब हैं। ये अन्य जाति हम ही सब लोग हैं। जैसे कि सब लोग अपने अपने काम करते हैं, यहूदी हैं, पंडित हैं और जो भी ज्ञानवान हैं वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं दिन रात। और जो ठाकुर लोग हैं वो अपना जो भी अपनी शान शौकत और लड़ाई झगड़े और कई चीज़ों में लगे रहते हैं, राजपाट में। बढ़ई लोग हैं वो अपने लकड़ी के काम में लगे रहते हैं, लोहार अपने काम में लगे रहते हैं, लोहे के काम में। और जो भी अन्य जातियाँ जैसे जैसी बनी हुई हैं, जैसे जैसे लोगों ने अपनी आप बनाई हुई हैं, वो उन कार्यों में लगे रहते हैं, वो अपने कार्यों में लगे रहते हैं। वो अंधेरे में लगे रहते हैं। वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, वो परमेश्वर की ओर के वचन को नहीं जानना चाहते, अपने काम में बिजी रहते हैं। सुबह उठे, काम किया और खाया पिया और फिर सो गए। फिर दूसरे दिन उठे, फिर काम किया, पैसा कमाया, बच्चों के लिए सबके लिए किया और फिर शाम को सो गए। वो परमेश्वर के वचन की ओर नहीं जानना चाहते, वो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या है। इसलिए प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें ज्योति ठहराता हूँ। वो अंधेरे में अपने काम में लगे हुए जीवन को व्यतीत किए जा रहे हैं। वो अनंत जीवन की ओर कैसे जाएंगे? वो उस उजाले की ओर कैसे जाएंगे जो हमें परमेश्वर की तरफ ले जाता है? इसलिए प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, प्रभु ने अपने दासों को आज्ञा दी है और कहा कि तुम उनके लिए ज्योति ठहरो। हम उन्हें बताएं, परमेश्वर के बारे में उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। और जब वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो काम करेंगे, काम में से साथ साथ समय निकाल के प्रभु की महिमा भी करेंगे और प्रभु को जानेंगे। अंधेरे में लगे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं, और वो इस संसार में तो ठीक है, संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आगे का उन्हें नहीं पता। मरने के बाद उनका क्या होगा या कहाँ जाएंगे नहीं पता। तो अगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें बताएंगे तो वो अंधेरे में उजाले का काम करेगा, वो उनके जीवन में ज्योति का काम करेगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के बारे में उनसे मिलेंगे और परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे। इससे परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि पौलुस कहता है कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, तुम प्रभु की आज्ञा को भी मानेंगे। जब हम ये सब काम करेंगे तो प्रभु ने जो हमें आज्ञा दी हम आज्ञा का पालन भी करेंगे और उनके लिए ज्योति ठहरेंगे। जब उनका जीवन बदल जाएगा, वो प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, वो जीवन के बारे में जान जाएंगे, वो जीविता परमेश्वर के बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे तो उनका जीवन बदलेगा। कई काम ऐसे हैं जो वो नहीं करने चाहिए, उनसे गलत काम भी हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, वो उन्हें नहीं करेंगे, उनसे अपने मन को फिरा लेंगे और अपने जीवन को बदल देंगे। तो उनका जीवन जो अंधेरे में है, वो नहीं जानते परमेश्वर के वचन को, तो हम जाकर उन्हें बताएं, उनसे बातें करें, उनके लिए प्रार्थना करें, वो चंगे होंगे, वो अपने मन को फिराएंगे, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे और उनका जीवन बदलेगा। जब उनका जीवन बदलेगा तो उनके जीवन अंधेरे जीवन में जो हम परमेश्वर का वचन ज्योति के समान काम करेगा और पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रभु ने हमसे कहा है कि पृथ्वी के छोर तक, ये हमारे आसपास ही नहीं, शुरू जहाँ से पृथ्वी शुरू होती है या जहाँ ख़त्म होती है, कि कोने कोने में, पृथ्वी के कोने कोने में, ये सबको बताना है कि प्रभु जीवित परमेश्वर है। प्रभु का वचन एक जीवित वचन है, एक सच्चा वचन है। इसके बिना कोई उद्धार नहीं पा सकता। इसके बिना जीवन व्यतीत करना अंधेरा जीवन है, अंधेरे में जीवन व्यतीत करना है। और अंधेरे में हम कब तक पड़े रहेंगे? जब हम अंधेरे में पड़े रहेंगे तो हम ठोकर खाएंगे ही और गिरेंगे और फिर चोट लगेगी। इससे अच्छा है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की महिमा करें, परमेश्वर के वचन को आपस में बताएं, बांटें।
जब हम परमेश्वर के वचन में बात करेंगे हम सब लोग बैठकर, तो आप भी और कहीं बात करोगे, फिर आप भी और कहीं बातें करोगे, परमेश्वर के बारे में बताओगे तो वो भी कहीं बात करेंगे। ऐसे परमेश्वर का वचन पृथ्वी के छोर छोर तक, कोने कोने तक पहुँचेगा। फिर परमेश्वर की महिमा होगी और जिन लोगों का जीवन अंधेरे में पड़ा हुआ है उनका जीवन बदलेगा, उनका जीवन उजाले की ओर जाएगा, रोशनी की ओर जाएगा, जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है। और परमेश्वर की जब महिमा करेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है हम उस आज्ञा को पूरा करने पाएँ, और जो लोग अंधेरे में हैं, प्रभु को नहीं जानते, उनके जीवन में ज्योति लाने पाएँ, उनके अंधेरे जीवन में ज्योति का काम करने पाएँ। और हम मेहनत करें, खाली खाने पीने में ही ना लगे रहें, अपने जीवन सुखी जीवन व्यतीत करने में ना लगे रहें, बल्कि परमेश्वर के वचन के बारे में सबको बताएं। पृथ्वी के छोर छोर तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा, क्योंकि ये लास्ट समय है। प्रभु आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। अब वो कांटों का ताज पहनकर नहीं आएगा, अब वो राजा बन के आएगा, अब वो न्याय करने आएगा। और जब वो न्याय करने आएगा फिर किसी के पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। अभी समय है, हम अपने पापों से मन फिरा लें, हम अपने कामों से मन फिरा लें, हम प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर चलें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और सबको बताएं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या चमत्कार किए हैं, या जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु क्या क्या काम करता है, हम सबको बताएंगे। तो इससे परमेश्वर की महिमा होगी और जो लोग पाप में पड़े हुए हैं उनका उद्धार होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, महान परमेश्वर, लाख करोड़ बार धन्यवाद करते हैं प्रार्थना करने का मौका दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर शाम के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, ये सुंदर शाम पिता परमेश्वर आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के दिन आपने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा परमेश्वर। इस शाम के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें तैयार किया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो अपना जीवन अंधेरे में व्यतीत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, संसारिक काम में लगे हुए हैं परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके वचन को नहीं पढ़ना चाहते, नहीं जानना चाहते, उन तक आपका वचन नहीं पहुँचा है परमेश्वर। उनका पिता परमेश्वर से उद्धार होने पाए परमेश्वर, और आपका वचन उन तक पहुंचने पाए परमेश्वर, और आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। आपने जो हमें आज्ञा दी है पिता परमेश्वर, हम उस आज्ञा को पूरा करने पाए परमेश्वर, और उनके अंधेरे जीवन में ज्योति का काम करने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पृथ्वी के छोर छोर तक पिता परमेश्वर, भारत के कोने कोने तक पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पृथ्वी के कोने कोने तक पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपके वचन के पिता परमेश्वर महिमा हो पिता परमेश्वर, और आपका वचन पढ़ने पाए, आपको जानने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आज्ञा दिया पिता परमेश्वर। ये पृथ्वी के छोर के इस द्वार से लेकर उस छोर तक पिता परमेश्वर तुम प्रभु का प्रचार करो, प्रभु के बारे में बताओ, प्रभु की महिमा करो, ताकि जिन लोगों का जीवन पिता परमेश्वर बदला नहीं है अभी तक वो बदलने पाए परमेश्वर, जो प्रभु को नहीं जान पाए वो जान पाए परमेश्वर, और उनका जीवन बदलने पाए परमेश्वर, रोगी चंगे होने पाए परमेश्वर, जो अंधे पिता परमेश्वर देखने पाए परमेश्वर, लंगड़े चलने पाए परमेश्वर, और जो पापों में पड़े हुए पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनका उद्धार होने पाए, जो धर्म का काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो उस काम से फिरने पाए परमेश्वर, और धर्म के मार्ग में चलने पाए पिता परमेश्वर। अपने अपने काम पिता परमेश्वर यीशु मसीह सबने ले रखे हैं पिता परमेश्वर, उस सब में लगे रहते हैं परमेश्वर, लेकिन वो नहीं जानते कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। प्रभु ने कहा है तुम जाओ और पृथ्वी के छोर तक मेरे वचन को प्रचार करो और बताओ और मेरी महिमा करो, ताकि लोगों का उद्धार हो। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन लोगों को हम उद्धार का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन्हें हम बताने पाए परमेश्वर के बारे में, क्योंकि उद्धार करने वाला प्रभु है पिता परमेश्वर और कोई नहीं है। इसलिए प्रभु की आज्ञा मानकर हम उनके जीवन में पिता परमेश्वर, उनके अंधेरे जीवन में पिता परमेश्वर यीशु मसीह ज्योति बनने पाएँ और रोशनी जगाने पाएँ पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग भी बचने पाएँ परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद स्तुति और महिमा क्योंकि मेरे पिता मेरे परमेश्वर। पौलुस ने कहा है कि प्रभु ने जो आज्ञा दी है तो आप उस आज्ञा को पूरी कर कीजिए। आप लोग उस परमेश्वर के वचन को बताने के लिए कोशिश नहीं और पूरी तरह से हिम्मत करके दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि हमारा जीवन तो बच चुका है, हमें औरों के जीवन को भी बचाना है। खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। इसलिए आज हम दृढ़ निश्चय कर लें कि परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ें और औरों को भी बताएं, औरों के जीवन को भी बचाएं, और लोग पापों से फिरेंगे और उनका उद्धार होगा। फिर लोग नरक में नहीं परमेश्वर की ओर जाएंगे और परमेश्वर
के बगल में बैठेंगे। और प्रभु हमें इतना प्यार करता है, उसने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है। अब बस हमें ज़रूरत है अपने मन को फिराने की, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को सुनने की और प्रभु की महिमा करने के लिए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के वचन से पिता परमेश्वर हम महिमा करें और परमेश्वर के वचन से सीखें कि हमें प्रभु के वचन पर चलना है। ये प्रभु का वचन एक सच्चा वचन है, ये हमारे जीवन को बचाने वाला है, ये हमारे पापों को धोने वाला है। इसलिए हम प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें और जय जयकार करें, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु है, उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। आइए एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद स्तुति के योग्य प्रभु परमेश्वर है, यीशु मसीह है। धन्यवाद स्तुति के योग्य प्रभु ही है पिता परमेश्वर। इसलिए अपने प्रभु अपने परमेश्वर की महिमा करके सारा जो जीवन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम बदलने पाएँ, अपने जीवन से पिता परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु की महिमा करने पाएँ और प्रभु को पिता परमेश्वर वचन के लिए हम आगे बढ़ने पाएँ, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु ही है। हमारा प्रभु परमेश्वर ही सब कुछ है। हमारा प्रभु परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु सब कुछ है। इसलिए हम अपने प्रभु के लिए जानने पाएँ और अपने प्रभु को लिए बताने पाएँ कि हमें चंगा करने वाला हमारा प्रभु ही है। आज हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे पास है, उद्धारकर्ता वही है, सब कुछ वही है। इसलिए हम उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, ए मेरे पिता, ए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें आज्ञा दी है वो हम पूरी करने पाएँ, प्रभु, वो हम पूरी करने पाएँ, क्योंकि आप ही पिता परमेश्वर सब कुछ है। पिता परमेश्वर आप हमें संभाल लेना पिता परमेश्वर, जो हमने मांगा है पिता परमेश्वर उसे पूरा करना पड़ता परमेश्वर यीशु मसीह। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।